बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है, जिसमें जो चीज़ें सारी डिस्कस हुई होती हैं उसी से रेलिवेंट उस डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं। उस डिस्कशन को जा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। तो इसमें से हम बताएंगे कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। बहुत आसान। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। अगर एक साइड ट्रायंगल की बड़ी है तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो ग्रेटर होगा। तो ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ट्रू। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। नहीं जी, जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। सो दिस इज़ फॉल्स। In an isosceles right angle triangle, angles other than right angle are each of 45 डिग्री। ठीक हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस मतलब ये कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइक दिस, ये साइड और ये साइड बराबर है और ये आपके पास एंगल कितना है 90 का, और दिस इज़ द सिचुएशन, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्योंकि ये तो आपके पास फिक्स्ड हो गया 90, पीछे कितना रह गया 90, कितने में डिवाइड हो रहा है 2 में, और हैं क्या, इनकी साइड्स क्या हैं बराबर। जब साइड में बराबर हो तो एंगल भी क्या हो जाते हैं बराबर। तो 2 पे डिवाइड करें तो इक्वली डिवाइड हो गए, क्या बचा 45। सो ये तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अ ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं जी, टू क्यों कह रहा है, तीनों साइड जब इक्वल हों तो तब हम इसको इक्विलेटरल कहेंगे, ऐसे तो आइसोसेलेस कह सकते हैं। फॉल्स है ये। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि किसी लाइन का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो किसी पॉइंट से, वो अगर आप वहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएं तो वो होता है, दैट इज़ द ट्रू ऑफ कोर्स। तो ये कौन सा पॉइंट था, पाँचवा ट्रू है। परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि किसी लाइन के साथ जो एंगल बनता है 90 का, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, दैट इज़ राइट। नंबर 7, अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज़ कोलिनियर। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज़ कोलिनियर। देखें, ये एक लाइन है, इससे बाहर ये भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। कोलिनियर जो जब आप आउटसाइड कहते हैं ना, कोलिनियर इस तरह पॉइंट्स होते हैं जैसे लाइन की जो होती है ना, लाइन सेगमेंट, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि एक पॉइंट ये ए है और आपके पास एक पॉइंट है बी। तो इनमें से आप जब इनको ज्वाइन करते हैं ना तो ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर इनके आगे कोई तीसरा पॉइंट हो लाइक दिस सी, तो वो अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन में जाते जाते वो आए तो वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आ रहा तो इसके लिहाज से ये कोलिनियर नहीं है। हर कोलिनियर पॉइंट जो है नेक्स्ट जो भी आएगा वो इस लाइन के अंदर आता जाएगा तो वो कोलिनियर कहलाएगा। सो आउटसाइड द लाइन, जब वो खुद ही कह रहा है कि आउटसाइड द लाइन यानी कि लाइन से बाहर, तो लाइन के जो अंदर आएगा वो क्लीनियर है, जो बाहर रह जाएगा वो नॉन क्लीनियर होता है, वो क्लीनियर कह रहा है। सो दिस इज़ फॉल्स। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड। तो ये बात तो ट्रू है कि अगर आप किसी भी दो साइड्स के ट्रायंगल को सम करें तो तीसरी साइड से वो बड़ा आना चाहिए, और इसी तरह अगर किसी भी दो साइड्स का नेगेटिव करें तो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तो इसका हम क्या कहेंगे, ट्रू। ओके जी। 9th, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये पीछे उसने नोट में की भी हुई है कि अगर आपकी एक लाइन है ना, इसके ऊपर ही एक पॉइंट है, अब इसका इस लाइन के साथ क्या डिस्टेंस है, ज़ीरो। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर हो तो हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब एग्जैक्टली वो लाइन के ऊपर है तो एक चीज़ का उसी चीज़ के साथ क्या डिफरेंस, ठीक है ना, तो वो ज़ीरो है। सो ये ट्रू हो जाएगा 9th भी। लास्ट वन, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 एंड 5। देखें, उसने हमें 3 लेंथ दी हैं कि अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, समझ लें कि ये 2 3 और ये 5 है,
तो इसको चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है कि कोई सी दो साइड्स को उठाएं, 2 + 3 = 5 आ रहा है। सो आप देखें कि दूसरी साइड जो बची हुई साइड है तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं, तो ये तो बड़ा नहीं आ रहा, ये तो बराबर हो गया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए था, फॉल्स। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या कह रहा है, विच विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। देखिए ये पहले भी बात हो चुकी है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है और उस लाइन से बाहर कोई पॉइंट है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा कर देता हूँ तो ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा, और टेढ़ा करता हूँ ये भी लॉन्ग डिस्टेंस है। सबसे जो छोटा है वो जो बिल्कुल 90 के एंगल के साथ आएगा, वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन की सिंपल आपने लिखना है कि राइट एंगल या 90 डिग्री या जो मैंने बात की उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास ये कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ये क्या है, आपके पास किसी ट्राइंगल की लेंथ्स हैं। वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन। अब वो आपको कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरे पास कुछ ट्राइंगल है और उसकी आपके पास जो लेंथ है वो कुछ यूँ है। आई थिंक 5, 12 और 13 था ना। इसका वेरीफाई करने का तरीका क्या होगा कि हम इसको लिख लेंगे पहले कि मेजर ऑफ द ए बी में से अगर आप बी सी को निकाल लें तो क्या आ रहा है, ए बी क्या है 13, बी सी क्या है 12, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। हाँ जी भाई, 1 सेंटीमीटर जो है वो तीसरी साइड से छोटा है या नहीं। तीसरी साइड ये वाली साइड यूज़ की, ये वाली की, और तीसरी कौन सी है, सी ए, विच इज़ लेस देन सी ए। ठीक है, तो ये प्रूफ पहला हो गया। तीनों करने पड़ेंगे चेक बारी बारी। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, मेजर ऑफ द बी सी माइनस मेजर ऑफ सी ए। तो बी सी आपके पास क्या है 12, सी आपके पास क्या है 5, जब 12 में से निकले तो कितना बचा 7। 7 जो है वो तीसरी साइड या जिससे छोटा है या नहीं, ए बी से, बिल्कुल ए बी से छोटा है। फाइनल आपके पास कौन सी बची, दो साइडें चेक हो गई, तीसरी साइड आप कौन सी चेक करेंगे, ए सी माइनस ए बी या ए बी माइनस ए बी कितना है 13, सी ए या ए सी कितना है 5। 13 में से 5 निकले, कितना रह गया 8, विच इज़ लेस देन द थर्ड साइड विच इज़ 12 सेंटीमीटर। सो बी सी। सो ये है इसका आंसर, जो कि तीनों में तो वेरीफाई उसने कहा था करें और वो वेरीफाई कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने उसने रखा है, उसमें कह रहा है कि इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, वेरीफाई द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो अब ये खुद कर लोगे, कोई मसला तो नहीं आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही आपने एक ट्राइंगल बना लेनी है ABC के नाम से, जिसको मर्ज़ी आप 10 रख लें, 6 रख लें, 8 रख लें। ठीक है, आपने करना ये है कि पहले आपने लिखना है कि मेजर ऑफ द AB प्लस BC को इसी दो साइड्स को ऐड कर लें। जैसे अभी हमने किया कि आप इसकी लेंथ रख लेंगे, तब वहाँ पे हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो सम आएगा, फॉर एग्जांपल इन दोनों को ऐड करें, लेट से AB और BC को ऐड करें। जब आप इसको और इसको ऐड करते हैं, लेट से इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 13, 12, 25 आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि 25 इज़ ग्रेटर दैन, तब हम ग्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे थर्ड साइड। तो थर्ड यहाँ पर कौन सी है, CA, और वो क्या है, इस तरह आप लिख देंगे। ऐसे ही आप तीनों का चेक करेंगे और वो वेरीफाई करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5। अगेन उसने आपको 3 साइड्स दी हैं, आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। देखिए इसकी रीज़न बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको खुद से करेंगे फिर से। अगेन उसमें इस तरह होगा कि आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, और जब आप ट्रायंगल बना लेंगे, या चलें इसको मैं कर देता हूँ,
लेट्स से कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई है ए बी सी, और जो ए बी है वो है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी कितनी है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर। वो कहता है कि बताएं कि ये नहीं है, वो क्या खुद बता रहा है कि ये नहीं है, लेकिन रीज़न दें। ए बी आपने सबके साथ मैयर लिखना है ऑफ ए बी प्लस एम ऑफ बी सी, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। 7 + 4 11, 11 आ रहा है, जो कि डेफिनेटली तीसरी साइड ए बी बी सी और सी ए से बड़ा है। सो इट इज़ ग्रेटर दैन सी ए, ग्रेटर दैन सी ए। अगेन आपने इस तरह ही करना है। सेकंड टाइम आपने दूसरी दो साइड्स को चूज़ कर लेना है। आप कर लें बी सी और सी ए कर लें, और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ऑफ कोर्स तो इस तरह से आप करेंगे, और ये फॉर एग्जांपल 7 आ रहा है। हमने किसको ऐड किया, बी सी को और सी ए को, और ये आपकी जो थर्ड साइड है उसके बराबर आ रहा है ए बी के, वो भी हमारे पास जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सो तीसरा आपने खुद से कर लेना ऐसे ही, लेकिन ये कि यहाँ पे ही हम लोग कहेंगे कि सेकंड पॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल। बेशक आप यहीं पे छोड़ दें, लेकिन तीसरा अगर आप चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि सी ए प्लस ए बी और उसका सम करके आप तीसरे के साथ कंपैरिजन कर दें, तो यहीं से हम कह सकते हैं क्योंकि दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड के बराबर नहीं आना चाहिए, बल्कि हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। ऑल राइट, इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप लोगों को पैथागोरस थ्योरम तो याद ही होगा। अच्छा, आगे पूरा चैप्टर आ रहा है पैथागोरस थ्योरम का, तो अगर नहीं भी याद तो वो आप लोगों को खुद ही आपका एहतसाब करेगा और आप लोगों को अच्छा आप लोगों का याद दहानी करवा के जाएगा। क्वेश्चन 6 में उसने सिंपल सा एक काम कहा है कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो वहाँ पर ही हम यूजुअली पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई सी दो साइड्स जो हैं, जैसा कि कोई सी नहीं बल्कि जो परपेंडिकुलर के साथ वाली हैं उनको आप दो साइड्स ले लेंगे। उसके बाद जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, विच इज़ एक्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, विच इज़ के लेंथ ऑफ द स्केयर, सम ऑफ द स्केयर ऑफ द फर्स्ट साइड, यानी कि बड़ी साइड का स्केयर इज इक्वल्स टू छोटी दोनों साइडों के स्केयर के बराबर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने पहले लिखना है ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, तो फिर अगले स्टेप में आपने इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। 3 का स्केयर 9 और इसका स्केयर 16, तो एक्स स्केयर कितना आ गया 16 और ये 9 25 आ जाएगा। तो अब हम इसका चूँकि दोनों साइड्स पे हम स्केयर लेंगे, स्केयर रूट, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 5 का स्केयर, इधर भी कट गया तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आपकी जो फाइनल साइड आई वो क्या आई 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। छोटी सी समरी है। इन दिस यूनिट वी स्टेटेड एंड प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम। इफ़ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर टू अपोजिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इनइक्वल इन मेजर, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। देखिए बात सिंपल सी, अगर आपके पास कोई एंगल बड़ा है ना, उसकी अपोजिट साइड बड़ी है, अगर कोई साइड बड़ी तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा है। ठीक है। The sum of the length of the two sides of the triangle is greater than the third side. From a point outside the line, perpendicular is the shortest distance from the point to the line. तो ये है वो आपका सारा चैप्टर जो कि हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई हो, लेकिन अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप लोग शेयर करें, सजेशंस डेफिनेटली ज़रूर शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें फर्दर। लार्जेस्ट सीरीज़ है मैथमेटिक्स की एवर मेड, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको इन्जॉय किया। बस अब अपने अख्ताम की तरफ जा रही है ये सीरीज़। आलमोस्ट हमारा 95% काम कंप्लीट हो चुका है।
बहुत थोड़ा सा काम रह गया है, लेकिन चूँकि आम तौर पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक करते भी नहीं हैं। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो हो चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, और वो उनके अंदर जो डिस्कशंस हुई हैं वो इनफ हैं कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि 95% चैप्टर हो चुका है, तो एटलीस्ट आप 90% मार्क्स ले सकते हैं अगर आप उन सब जो अभी तक डिस्कशन हो चुकी है एग्ज़ाम्स में। लेकिन चूँकि मैंने तो 100% तक जाना है, तो मैंने तो हर एक स्टूडेंट को करवाना है, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी होगी, पेपर का पैटर्न होगा। सम टाइम आपको पता है ना कि वो होती है, चॉइस होती है कि आप ये चैप्टर छोड़ सकते हैं, आप अपने अपने कम्बिनेशन के मुताबिक कर सकते हैं। तो हर एक की अपनी चॉइस होगी, या पेपर पैटर्न जो है वो हर साल चेंज होने के चांस होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा कोई भी। वो आप अपने बोर्ड के मुताबिक देखेंगे और उसको फॉलो करें। अपने किसी टीचर्स को डेफ़िनेटली, जो आपके असातिज़ा हैं उनको कंसल्ट करें, आप उनके साथ शेयर करें। और ये जो चीज़ें हैं ये तो सिर्फ हेल्पफुल मटेरियल है, असल चीज़ तो आपका स्कूल है जहाँ पे आप एजुकेशन हासिल करते हैं। तो वहाँ से आप लोग जो साथ साथ इन टच रहें, तो साथ ही साथ इसकी हेल्प लें। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए एक गिफ्ट है जो कि आप लोग इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।